सबको लगता है कि पश्चिम बंगाल चुनाव का एग्जिट पोल आ गया है और सवाल यह है कि भाई साहब इसमें जो है टीएमसी बीजेपी वाले बटन पर जो है टेप लगाकर बुरी तरीके से फंस चुकी हैं और ममता बनर्जी के ऊपर कई सारे सवाल जो है उठाए जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और क्या कुछ कहते हैं एग्जिट पोल। जैसा कि दोस्तों यह कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से टीएमसी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल की कमान जो है ममता बनर्जी संभाल सकती हैं और एग्जिट पोल यह भी बताता है कि इसमें जो है बीजेपी की सरकार बन सकती है। तो सवाल यह है कि आखिर कौन सच है, क्या एग्जिट पोल के नतीजे सच है या फिर ममता बनर्जी के समर्थक यानी कि टीएमसी समर्थक जो हैं क्या उनकी बातें सच हैं। जैसा कि दोस्तों यह बताया जा रहा है कि जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहा था उन सभी को लेकर जो एग्जिट पोल है वह सामने आ चुका है और इसमें दावा किया जा रहा है कि जो बीजेपी की सरकार जो है शायद बन सकती है, क्योंकि जो 294 सीटों पर जो वोटिंग होना था वह पूरी तरीके से संपन्न हो चुका है और अगर इसमें से 148 जो है कोई सीट पा जाती है पार्टी, चाहे वह टीएमसी हो या फिर जो है बीजेपी हो, तो इसमें से जो है वह सरकार जो है पश्चिम बंगाल का कमान जो है संभाल सकती है। तो यह सवाल है कि आखिर भाई साहब एग्जिट पोल होता क्या है, पहले उसे समझ लेते हैं, उसके बाद पूरा मामला समझेंगे कि आखिर क्या कुछ दावे किए जा रहे हैं। दोस्तों आपको शायद अभी तक पता हो गया होगा कि एग्जिट पोल उसे कहते हैं जब सभी चुनाव जो होना होता है, जितने भी चरण में होना होता है, जब वह पूरी तरीके से संपन्न हो जाता है तो भाई साहब जो एजेंसियां होती हैं वह गांव-गांव जाती हैं, सबसे जो है सवाल करती हैं कि जो है आपने किसको वोट दिया है, भाई साहब आपने किसको वोट दिया है, भाई साहब आपने किसको वोट दिया है। इस प्रकार के मतलब सवाल जवाब किया जाता है, उनसे प्रश्न पूछा जाता है। तो उसी हिसाब से भाई साहब डाटा कलेक्ट किया जाता है। डाटा कलेक्ट करने के बाद उसका एवरेज निकाला जाता है और उसी हिसाब से यह माना जाता है कि शायद इस पार्टी को जो है इतना जो है सीटें मिल सकती हैं। लेकिन आइए देखते हैं कि क्या कुछ जो है आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है, एग्जिट पोल जो है क्या कुछ कहते हैं। दोस्तों इसमें 3 तरह के एग्जिट पोल जो है सबसे ज्यादा खास बताए जा रहे हैं और इसमें दावा किया जा रहा है जो मैट्रिक्स एग्जिट पोल है उसके द्वारा कहा जा रहा है कि बीजेपी को लगभग 146 से 161 सीटें मिल सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है टीएमसी जो है इसमें 125 से 140 सीटें मिल सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ तीसरी बार यह कहा जा रहा है भाई साहब इसमें जो अन्य पार्टियां हैं उसमें जो है 6 से 10 सीटें उसको मिल सकती हैं। हालांकि अगर इसमें से जो 148 सीटें किसी पार्टी को मिलती हैं तो वह सरकार जो है आसानी से बना सकती है, क्योंकि जो पश्चिम बंगाल में कुल विधानसभा सीट है वह जो है 294 है। और इसके अलावा जो दूसरा एग्जिट पोल है वह बताता है कि भाई साहब बीजेपी को लगभग 142 से 171 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं टीएमसी को जो है लगभग 99 से 127 सीटें मिल सकती हैं। तो वहीं अन्य पार्टियों को भाई साहब इसमें से 5 से 9 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा जो चाणक्य स्ट्रेटेजिक एग्जिट पोल है उसके द्वारा यह कहा जा रहा है कि जो उसमें बीजेपी है उसको लगभग 150 के आसपास सीटें मिल सकती हैं, जो है टीएमसी है उसके भाई साहब उसको 130 से 140 सीटें मिल सकती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एग्जिट पोल के नतीजे क्या कुछ कहते हैं। अगर इसको एवरेज निकालोगे, मान कर भी चलोगे तो बीजेपी लगभग जीतती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि इसमें बीजेपी जो जिस प्रकार से यह कह रही है कि हमारे जो उसमें कमल वाला निशान था उस पर जो है टेप चिपकाया गया था, तो इसको लेकर जो है टीएमसी जो है बुरी तरीके से फंसती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि बीजेपी यह पहली बार नहीं है, इसके पहले भी कई बार जो है आरोप लगा चुकी है कि भाई साहब ऐसे दावे किए गए हैं, ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं कि इसमें जो है बीजेपी के जो नेता थे शुभेंदु सरकार जो है उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया था टीएमसी के जो उम्मीदवार थे उनके द्वारा, जो टीएमसी के समर्थक थे। ऐसा जो है वीडियो निकल कर सामने भी आया था, आपने शायद अभी तक देख लिया होगा उसको। इसके अलावा दोस्तों कई बार जो है ऐसा देखा गया था कि टीएमसी के जो समर्थक थे वहां पर भाई साहब जिस तरीके से मतदान होने से उनको रोका जा रहा था, तो कई बार जो है केंद्रीय पुलिस बलों को लाठीचार्ज तक करना पड़ गया था और बीजेपी ने आरोप लगाया था कि ये टीएमसी है वही सब कुछ करा रही है, दंगे फसाद यही सब करवा रही है। हालांकि यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन इसके बाद भाई साहब जो हो रहा है वह अपने आप में एक सोचने वाली बात है। कई सारे सवाल आपके मन में भी खड़ी कर सकती है कि आखिर भाई साहब जो एग्जिट पोल है वह तो जो कुछ भी बता ही रहा है वह तो मान लेते हैं सही है या फिर गलत है, उसको आप बताइएगा। लेकिन इस प्रकार से यह कहा जा रहा है कि जो ईवीएम था उसमें जो बीजेपी वाला कमल का बटन था उस पर भाई साहब टेप चिपका दिया गया था और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और ये दावा किया जा रहा था, यह आरोप लगाया जा रहा था कि अब भाई साहब पश्चिम बंगाल में जहां जहां पर भी ऐसी घटनाएं, ऐसी शिकायतें दर्ज हुई हैं वहां पर दोबारा वोटिंग कराने की मांग बीजेपी द्वारा किया गया था और इस बात को लेकर टीएमसी जो है पूरी तरीके से खफा है, वह बुरी तरीके से फंसती हुई दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, आप इस बात से समझ सकते हैं कि कई पोलिंग बूथ पर ऐसी जो है घटनाएं देखने को मिली थी। हालांकि अमित मालवीय हैं, उन्होंने एक वीडियो पोस्ट वायरल किया था और उसमें दावा किया गया था कि जो बीजेपी का बटन है, मतलब कमल वाला निशान का बटन जो है
उस पर टेप चिपका दिया गया था। इसकी वजह से जो वहां पर राज्य निर्वाचन आयोग है वहां पर शिकायत की गई बीजेपी के नेताओं द्वारा और कहा गया था कि भाई साहब एक बार फिर से आपको वोट करवाना चाहिए, आपको वोट जो है करवाना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि इस पर जो है टेप चिपका दिया गया था। हालांकि इन सभी बातों को जो है टीएमसी पूरी तरीके से खारिज कर दी थी और इसको जो है फेक बताया था। लेकिन दोस्तों आप बताइएगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या सच में बीजेपी के बटन पर टेप चिपकाया गया होगा? क्योंकि वहां पर जो भी लोग मौजूद थे क्या उनको ये सब बातें पता नहीं थी? दोस्तों इतना ही नहीं, अपने आप में चौंकाने वाली बात यह है कि अब भाई साहब यहाँ आप देख सकते हैं लगभग 77 शिकायतें यहाँ पर दर्ज हो चुकी हैं कि टीएमसी जो है बीजेपी वाला जो बटन था कमल का उस पर जो है टेप चिपकवा दी थी। इस प्रकार के आरोप जो है लगाए जा रहे हैं, इस प्रकार के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि जो बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी हैं मनोज अग्रवाल, उन्होंने यह कह दिया है कि जिस प्रकार से छेड़छाड़ किया गया है अगर उसकी पुष्टि हो जाती है, अगर वह सच जो है साबित हो जाता है तो हर पोलिंग बूथ पर जहां जहां शिकायतें दर्ज हुई हैं वहां पर वोटिंग जो है दोबारा होगी। ऐसा जो है चुनाव आयोग ने फैसला ले लिया है। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या ये सभी बातें सच हैं या फिर फेक हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।